चलिए आज आपको बता रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी 2020 में कितना आपका कट ऑफ गया। जैसे कि आप जानते हैं कि 91 परसेंटाइल, ठीक है, 91 परसेंटाइल आपका कट ऑफ गया था, ठीक है ना। 91 परसेंटाइल कट ऑफ गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को सॉरी ये डाउट था कि आखिर 91 परसेंटाइल में मेरा मार्क्स कितना आया, आखिर फर्स्ट पेपर में हमें कितना क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और सेकेंड पेपर में कितना सॉल्व करने होंगे। देखिए फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में आप कितना सॉल्व कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सेकेंड पेपर में कितना परसेंट आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आपको 97 परसेंटाइल लाने के लिए आपको फर्स्ट पेपर में कम से कम 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, बनाने होंगे, 34 क्वेश्चन बनाने होंगे, और सेकेंड पेपर में आपको कम से कम 63 से 65 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपके 34 हो गए जी, और सेकेंड पेपर में आपके 63 से 65 हो गए। जब आप एवरेज निकालिएगा दोनों लगभग ऐड कीजिएगा 4 3 7 6 3 9 97 98 के लगभग आपको क्वेश्चन बनाने पड़ते। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस अगर आप लेते हैं तो 150 क्वेश्चंस का हाफ हो जाएगा आपका 75, इसका 60 70, यानी कि 65% अगर आप लाते हैं, ओवरऑल 65% अगर आप लाते हैं तो आप जेआरएफ कंप्लीट कर लेते, जेआरएफ कंप्लीट कर लेते। ये समझ रहे हैं, जेआरएफ लाने के लिए आपको इतना मार्क्स 65 67 मानिए ना भाई, 67% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। यानी फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम 34 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, और सेकेंड पेपर में कम से कम आपको 63 से 65 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तभी आपका जेआरएफ होता है। ये तो हुई जेआरएफ का बात, ठीक है। लेकिन अगर हमको जेआरएफ ना हो के हमको सिर्फ क्वालिफाई करने थे यूजीसी नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो क्या कितना मार्क्स लाना पड़ता। तो उसके लिए फर्स्ट पेपर में आपको 29 से 30 क्वेश्चन बनाने पड़ते जी, और सेकेंड पेपर में आपको 54 से 57 क्वेश्चन को बनाने पड़ते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन बनाते हैं सेकेंड पेपर में, फर्स्ट पेपर इतना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 9 4 13 5 2 7 1 83 से आपका 7 5 3 8 87 क्वेश्चन लगभग, यानी 83 से 85 क्वेश्चन लगभग अगर आप टोटल सॉल्व करते हैं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता है 2020 में। ये गारंटेड था, समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि जो एग्जाम लिखा, जिन्होंने भी लिखा, जो बच्चे भी लिखे, उनको ये मालूम नहीं था कि आखिर परसेंटाइल को हम लोग परसेंटेज मार्क्स में कन्वर्ट कैसे करें, या जो परसेंटाइल आया वो कैसे। जैसे कि कोई बच्चा सपोज दैट कि टोटल 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो उसका यूजीसी नेट में नहीं होगा, क्योंकि टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 अगर आप अटेम्प्ट किए तो कोई चांसेस नहीं। कम से कम आपको 80 से 85 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मिला के, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता। लगभग आप बोल सकते 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा अगर आपका मार्क्स आता है तब आप सिलेक्ट होते हैं, अदरवाइज आप सिलेक्ट नहीं होइएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। और जेआरएफ के लिए लगभग आपको 70 या 75% अगर टोटल मार्क्स आप लाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस में थे 70 या 75% अगर आप कैरी करते हैं या उतना सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित था। यानी जेआरएफ हो सकता था आपका। जेआरएफ के लिए 70 to 75 था, 60 65 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि आखिर मेरा जो परसेंटाइल आया, जो भी आपका परसेंटाइल था, वो कैसे कन्वर्ट करे। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि जो बच्चा 75% आया है उनका परसेंटाइल 97% आया है, और जो बच्चा 65 लाया है उनका परसेंटाइल 91 परसेंटाइल लगभग आया है। इसी तरह से डिग्रीज करते जाइए। आपका अगर 25 परसेंटाइल आया है, 35 परसेंटाइल आया है, तो आप समझिए कि आपका रैंक कहां पे है। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
जिन्होंने एग्जाम दिया, अगर 32,000 है इन हिंदी यूजीसी नेट का बात कर रहे हैं, तो उसमें 32,000 में अगर आपका 25 परसेंटाइल बन रहा है, दैट मीन्स आपका जो रैंक आ रहा है वो 24,000 आ रहा है आउट ऑफ 32,000। तो बताइए कि आप कितना पीछे हैं। आपसे लगभग 24,000 स्टूडेंट्स आगे हैं और आपका नंबर जो होगा, आपका रैंक जो होगा 24,000 होगा। दैट मीन्स कि आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है। अगर आपका 35 परसेंटाइल आया है, ठीक है, अगर आपका उससे ज्यादा परसेंटाइल आता है, फॉर एग्जांपल आपका 45 है, 50 है, 55 है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मेहनत कम करना है, लेकिन आपको थोड़ा कम मेहनत करने की जरूरत है। आपका चांसेस है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में या नेक्स्ट टाइम में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जेआरएफ कंप्लीट करें या जेआरएफ क्वालिफाई करें, तो उसके लिए आपको भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा। समझ गए? अगर आप मेरा चैनल निरंतर देखते हैं तो एक काम कीजिएगा, किसी भी प्रकार का यूजीसी नेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि कुछ आपको हेल्पफुल है, आपको हेल्प करता है, यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी आगे के हिंदी के क्वेश्चंस होंगे वो मैं निरंतर बताता जाऊंगा और निरंतर वीडियो डालूंगा अपना यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा। अगर पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं है तब भी डिसलाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे कमी रह गया या कहाँ पे आपको समझा नहीं पाए या क्या प्रॉब्लम्स है। आप कमेंट में भी लिख के बतला सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं प्रयास करूंगा उसको कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे पाऊं या उसके बारे में आपको समझा सकूं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूजीसी नेट में जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया उन्होंने कितना परसेंटेज मार्क्स लाया, और जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफाई किया उन्होंने कितना परसेंटेज मार्क्स लाए। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटाइल, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में, क्योंकि बच्चा को दिक्कत वहां पे हो रहा था। सपोज आप मान लीजिए 25 परसेंटाइल रहे हैं और 91 परसेंटाइल का बच्चा पास कर गया, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि आपने कितना मार्क्स लाया है और उन्होंने कितना मार्क्स लाके जेआरएफ क्वालिफाई किया या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया, ये आपको नहीं मालूम है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज आपको बता रहा था 25 परसेंटाइल जो लाया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कम अटेम्प्ट किया, टोटल 45 अटेम्प्ट किया है। समझ गए? 45 क्वेश्चंस, लेकिन आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने थे? 87 to 88 क्वेश्चंस। समझ गए? जेआरएफ के लिए, और सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जेआरएफ के लिए लगभग 100 क्वेश्चन। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन से अगर 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका जेआरएफ हो जाता है। क्लियर है? यानी कि 70% लगभग आप मान लीजिए ना भाई, 70% आपको सॉल्व करना होगा जेआरएफ निकालने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।